नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है साइकोलॉजी का लेसन, यानी मनोविज्ञान की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण है चिंतन के प्रकार। ठीक है, तो चिंतन के प्रकार संबंधित आज के लेसन प्लान में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के साथ हम रोजाना मिलते रहते हैं। नए नए लेसन प्लानों के साथ हम रोज मिलते रहते हैं। चलिए, आज का लेसन प्लान है चिंतन के प्रकार से संबंधित। आज हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जब भी आज आप लेसन प्लान पढ़ाने जाते हो क्लास के अंतर्गत, तो सबसे पहले आप शामपट कौशल बच्चों को सामने प्रस्तुत करते हो, जिसमें सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर आप विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें आप बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो। और प्रकरण का केवल नाम लिख के छोड़ देते हैं, उसका संपूर्ण नाम नहीं लिखा जाता, केवल प्रकरण लिख के छोड़ा जाता है। प्रकरण यानी टॉपिक का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखते हो। चलिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ उद्देश्य की। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाते समय पहले उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जो सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें पहला देखिए मनोविज्ञान के विषय में बच्चों को जानकारी देना, मनोविज्ञान का बच्चों में प्रवेश करवाना। मनोवैज्ञानिक बच्चों में जो बच्चे की थॉट करने की, जो चिंतन करने की क्षमता है, वो मनोवैज्ञानिक हो जाए। बच्चों का चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल है, उसका बच्चों में विकास करना। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे शीर्षक से संबंधित हैं। तो चिंतन से संबंधित आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो छात्रों को चिंतन के विषय में जानकारी देना, छात्रों को चिंतन के प्रकारों से, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ चिंतन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चिंतन के बारे में ही, उसके प्रकारों के बारे में भी विशेष जानकारी रखेंगे। चिंतन का महत्व बच्चों को समझाना, चिंतन का जीवन में क्या उपयोग है वो बच्चों को बताना। ये हो गया हमारे उद्देश्य। उसके बाद बढ़ते हैं हम टीचिंग एड यानी सहायक सामग्री, जिसमें चौक हो गया बच्चे का, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट, लपेट, फलक, संकेतक, ये पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को सहायता रूप में काम करते हैं, इसलिए इसे टीचिंग एड कहा जाता है। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञान, जो अगला बिंदु है। पूर्व ज्ञान, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से ये जांच लिया जाता है कि बच्चे को जिस विषय के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसका बच्चों का प्रिवेश नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान है या नहीं। तो सभी छात्र चिंतन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तो छात्र अध्यापक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अगर बच्चों का प्रिवेश नॉलेज उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है तो छात्र अध्यापक आगे नहीं बढ़ सकता। जिसमें अब बात करते हैं अगले बिंदु, जो कि प्रस्तावना है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक अपना आज के विषय का टॉपिक निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है। छात्र कथन में छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, हम सभी घूमने के लिए कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो यातायात साधनों का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, कुछ यातायात साधनों के नाम बताए, तो कार, बस, ट्रक, ट्रेन, जहाज। बच्चा जैसा मन है वैसा बता सकता है। तीसरा देखिए, कार अगर ख़राब हो जाती है तो हम ठीक करने से पूर्व क्या करते हैं? तो हम उसे ठीक करने से पूर्व ये चिंतन करते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये बिगड़ गई। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, चिंतन के विषय में आप क्या क्या जानते हैं? तो बच्चा जितना जानता है वहाँ पे संभावित उत्तर देता है। जहाँ पे बच्चा संपूर्ण रूप से नहीं जान पाता, बच्चा जहाँ पे समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथन। इसमें प्रिय छात्रों, आज हम चिंतन के प्रकारों के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों के सामने चिंतन के प्रकार से संबंधित जो टॉपिक है वो बच्चों को सामने लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, जो खाली रखा होता है वो चीज़ें फिल करता है और यहाँ पे बच्चों को उच्चारण का नाम प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। ये पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक जो भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने रखने का प्रयास करता है। इसमें तीन कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन एवं श्याम पटकार्य। ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे श्याम पटकार्य है। छात्र अध्यापक कथन में तो छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने रखता है। छात्र कथन में छात्र क्या ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापक पढ़ता है, उसको सुनता है। एवं श्याम पटकार्य में छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, इस विषय वस्तु में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखता रहता है। ठीक है, जिसमें चिंतन के बारे में छात्र अध्यापक पहले बताता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये उन्मुख होती है एवं चिंतन अनुभूति शामिल होती है। चिंतन एक आंतरिक मानसिक क्रिया है। चिंतन का प्रभाव हमेशा समस्या से होता है।
जब तक कोई समस्या नहीं होती चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद चिंतन के कुछ सामान्य प्रकार बताए जाते हैं और विशेष प्रकार भी बताए जाते हैं, जिसमें सामान्य मूर्त, अमूर्त, सृजनात्मक चिंतन एवं तार्किक चिंतन। उसके बाद कुछ मुख्य है चिंतन के प्रकार, जिसमें स्वली चिंतन एवं यथार्थ। स्वली होता है काल्पनिक, यथार्थ होता है वास्तविक। यथार्थ के भी यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं, अभिसारी, सृजनात्मक, आलोचनात्मक। चिंतन के विकास के कुछ उपाय यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं। उसके बाद कुछ सोपान बताए गए हैं। ये चीज़ें में देखिए मैं ज़्यादा डिटेल से बोल के इसलिए नहीं बता रहा आपको, क्योंकि पाठ्य योजना बिना फालतू में लंबी ना हो और जो चीज़ें लिखी हुई है आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी है, कहीं पे कोई समस्या है नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो पूछ सकता है कमेंट माध्यम से, मैं बताने के लिए यहाँ बैठा ही हूँ। फिर भी मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आए, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद देखा जाता है कि बच्चे को विषय वस्तु कितनी समझ में आई, ये जानने के लिए कुछ प्रश्न किया जाता है, जिसे बोध प्रश्न कहा जाता है। जिसमें पहला देखें, चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया। चिंतन सभी प्राणियों में होता है, हाँ या नहीं, तो हाँ होता है। चिंतन का प्रभाव कब होता है, तो जहाँ पे समस्या होती है वहाँ चिंतन का प्रभाव देखा जाता है। सामान्य प्रकार बताइए चिंतन के, तो मूर्त, अमूर्त, सृजनात्मक एवं तार्किक। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें देखिए सामान्यतः जो प्रश्न किए जाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को आकलन करना, बच्चों का आकलन करना कि बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर, ये ध्यान रखने, संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना, बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु को कितना समझ पाया। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, चिंतन के प्रकार बताए, तो स्वलीय एवं यथार्थ दो मुख्य होते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि आलोचनात्मक में क्या होता है, गुण एवं दोष देखे जाते हैं। चिंतन के दो सोपान बताए, तो समस्या का आकलन एवं तथ्यों का संकलन। चौथा देखिए, चिंतन के विकास के दो उपाय बताए, तो भाषा ज्ञान का बल एवं जिज्ञासा प्रवृत्ति की जागृति करना। ठीक है, ये हो गया हमारे देखिए सभी पॉइंट खत्म। उसके बाद देखिए हमारा अंतिम पॉइंट है या अंतिम जो उद्देश्य है वो है गृह कार्य। इसमें देखिए होमवर्क में क्या होता है कि छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर ऐसा प्रश्न बच्चों के सामने रखता है जिसमें बच्चा संपूर्ण पाठ का रिवीजन कर पाए, रिकॉल कर पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। जिसमें देखिए प्रश्न देखिए, चिंतन को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का वर्णन करें। तो इसमें प्रकारों का भी वर्णन करना बताया गया है, चिंतन क्या होता है उसको भी परिभाषित करते हुए बताया गया है। तो सभी बच्चे क्या है कि चिंतन को भी समझ सकते हैं, उसके प्रकारों को भी अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद ये, और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको बना सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई नया लेसन प्लान, नई पाठ्य योजना पर आपको लेसन प्लान बनाना हो जो आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आपको इस नंबर पर विषय वस्तु भेजनी है। देखिए बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि वीडियो के लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना सा तो आपके लिए बनता ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।